तस्नीह शरा 5वां बाब 10 अहकाम का दोहराव। और मूसा ने सारे इसराइल को बुलाया और उनसे कहा, ए इसराइल, ये कवानीन और कज़ाएं सुन लो जो आज के दिन मैं तुम्हारे कानों में पहुंचाता हूँ। तुम उन्हें सीख लो और उन पर अमल करने के मुश्ताक हो। खुदावंद हमारे खुदा ने होरेब में हमसे अहद किया है। उसने हमारे बाप दादा से नहीं बल्कि हमारे ही साथ ये अहद किया है, यानी हम सब से जो आज के दिन जीते हैं। खुदावंद ने आग के दरमियान से पहाड़ पर तुमसे रूबरू कलाम किया और उस वक्त मैं खुदावंद और तुम्हारे दरमियान खड़ा था ताकि खुदावंद का कलाम तुम्हें पहुंचाऊं, क्योंकि तुम आग से डर गए और पहाड़ पर ना चढ़े। तब उसने कहा, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से बाहर निकाल लाया। मेरे हजूर में तेरे लिए कोई दूसरे माबूद ना हो। तू अपने लिए तराशी हुई मूरत या किसी ऐसी चीज की सूरत ना बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे के पानी में है। तू उसे सिजदा ना करना और ना उसकी खिदमत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा खुदाए गयूर हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं, मैं उनके बाप दादा की बदकारियों की सजा उनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक देता हूँ। मगर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे अहकाम को मानते हैं, मैं उन पर उनकी हजारों पुश्तों तक रहम करता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेजा मत ले, क्योंकि खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा जो उसका नाम बेजा लेता है। तू सब्बत के दिन को मान और उसे पाक रख, जैसा कि खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे फरमाया। 6 दिन तू मेहनत कर और अपने सब काम कर, मगर 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। तू उसमें कुछ काम ना कर, ना तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई चौपाया और ना कोई मुसाफिर जो तेरे दरवाजों के अंदर है, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी तेरी तरह आराम पाएं। और याद रख कि जब तू मुल्के मिस्र में गुलाम था, तो खुदावन तेरा खुदा अपने जोरावर हाथ और बढ़ाए हुए बाजू से तुझे वहां से बाहर निकाल लाया। इसलिए खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म फरमाया कि तू सब्बत के दिन को मान। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, जैसा कि खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म फरमाया कि उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देगा तेरी उम्र दराजी और तेरा भला हो। तू खून मत कर, तू जना मत कर, तू चोरी मत कर, तू अपने हमसाए पर झूठी गवाही मत दे, तू अपने हमसाए की बीवी की आरजू मत कर, तू उसके घर का लालच मत कर। ना उसके खेत, ना उसके गुलाम, ना उसकी लौंडी, ना उसके बैल, ना उसके गधे और ना और किसी चीज का जो तेरे हमसाए की है। यही बातें खुदावंद ने पहाड़ पर आग और बादल और तारीकी के दरमियान से तुम्हारी सारी जमात को बड़ी आवाज से फरमाई और ज्यादा ना कहा, और उन्हें पत्थर की लोहों पर लिखा और उन्हें मेरे सुपुर्द किया। और जब तुमने अंधेरे के दरमियान से आवाज सुनी और पहाड़ को आग से जलते देखा, तो तुम्हारे कबीलों के सब रईस और तुम्हारे बुजुर्ग मेरे पास आए और तुमने कहा, देख, खुदावंद हमारे खुदा ने अपना जलाल और अपनी अजमत हमें दिखाई, और हमने उसकी आवाज आग के दरमियान से सुनी। आज के दिन हमने देखा कि खुदावंद ने इंसान से कलाम किया और वो जीता रहा। और इस वक्त हम क्यों हलाक हो जाएं और क्यों ये बड़ी आग हमें भस्म करे? क्योंकि अगर हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज फिर सुनेंगे तो हम मर ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन बशर है जिसने हमारी तरह आग के दरमियान से
زندہ خدا کے کلام کی آواز سنی اور جیتا رہا۔ تو ہی نزدیک جا اور سب کچھ جو خداوند ہمارا خدا فرمائے سن، اور جو کچھ خداوند ہمارا خدا تجھے فرمائے تو ہم سے کہہ، تو ہم سنیں گے اور عمل کریں گے۔ اور جب تم نے مجھ سے یہ کہا تو خداوند نے تمہارے کلام کی آواز سنی، اور خداوند نے مجھ سے فرمایا کہ جو کچھ لوگوں نے تجھ سے کہا ان کے کلام کی آواز میں نے سنی، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ اچھا ہے۔ کون انہیں ایسا دل دے گا کہ وہ مجھ سے ڈریں اور میرے احکام کو ہر وقت مانیں، تاکہ ان کا اور ان کی اولاد کا ہمیشہ تک بھلا ہو۔ تو جا اور ان سے کہہ کہ اپنے خیموں کو لوٹ جاؤ، مگر تو یہاں میرے پاس کھڑا رہ، اور میں وہ تمام احکام اور قوانین اور قضائیں تجھے بتاؤں گا جو تو انہیں سکھائے گا، تاکہ اس ملک میں جو میں انہیں ملکیت کے لیے دوں گا ان پر عمل کریں۔ بس خواہش مند رہو کہ جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے فرمایا ہے اس پر تم عمل کرو، اور دہنے یا بائیں نہ مڑو، بلکہ ان سب راہوں میں جن کی بابت خداوند تمہارے خدا نے فرمایا ہے چلتے رہو، تاکہ تم جیتے رہو اور تمہارا بھلا ہو، اور اس ملک میں جس کے تم وارث ہوگے تمہارے دن بہت ہوں۔